हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का मेन प्रॉब्लम जो हम लोगों को एग्जाम बेस में आते हैं या तो हम लोगों को इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को क्या है और फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे y इक्वल टू दे दिया आपको क्वेश्चंस में साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, और इसमें क्या पूछा है आपको, dy dx पूछा है। ठीक है, ये dy dx पूछा है, तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले बात ये तो है कि ये कौन सा फॉर्मूला है। मैंने बोल दिया था कि जब आपको सिंपली ddx ऑफ u अपॉन v का फॉर्मूला दे देंगे तो आपको उस फॉर्मूला को यूज करना है। अब दिखाई दे रहा है ये कौन सा हम लोगों को फॉर्म है, u अपॉन v का फॉर्म है। तो इसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे, लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करना है, जब हमारा x है वेरिएबल तो x का रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं डी डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या है, डी डी एक्स अपॉन साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला बात क्या है, u अपॉन v का फॉर्मूला क्या है, मैंने पहले दिन आपको सिखाया था, इसलिए बोला था फॉर्मूला सारी याद रहना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये होगा log x डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ये कौन सा फॉर्मूला है, डी डी एक्स अपॉन यू अपॉन वी का फॉर्मूला है। ये सिंपल बात हो गया, log x आ गया, और ये डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ log x का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई एक्स अपन log x स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखो ये हो गया आपका आंसर, कुछ भी नहीं है, ये आपको पूछेंगे कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेंगे कि dy अपन dx इक्वल टू x इक्वल टू 0 में क्या है। तब इस केस में आपको क्या करना है, या तो log 1 में क्या है, 1 का वैल्यू में क्या है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, सिंपली x का वैल्यू में जो आपको पुट करने देंगे वो पुट कर देना, और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू निकालना। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग कराएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप लोग आराम से क्वेश्चंस को सीखिए। देखो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको सिंपल क्वेश्चंस के तरफ है, ये क्वेश्चन सीखने के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि cot x प्लस कोसेक x, cot x प्लस कोसेक x अपन cot x माइनस कोसेक x, ये दे दिया आपको y इक्वल टू, और आपको क्या पूछा है, y इक्वल टू दे दिया आपको dy dx पूछा है, कुछ भी नहीं, dy dx मतलब क्या है, आपको सिंगल डेरिवेटिव करना है। और इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव कैसे करोगे, बात यह है सबसे पहले इसको देखो कि इसको कैसे आपने छोटे कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो फिर आपको दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, u अपन v का ही फॉर्मूला है, फॉर्म है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको देखो सॉल्व कैसे कर सकते हो। जितना छोटा फॉर्म हो सकते हो उतना ही आसान होगा आपके लिए। cot x क्या है, cos x अपन sin x प्लस cosec x क्या है, 1 बाई sin x अपन cos x बाई sin x। ठीक है, और cosec x क्या है, cosec x है आपको सिंपली 1 बाई sin x। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको एलसीएम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एलसीएम करेंगे हमारे पास आएगा सिंपली cos x प्लस 1 अपन cos x माइनस 1। ठीक है, समझ गया। अब बात वही है कि डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, x का। ठीक है, फिर आपको डेरिवेटिव करना है डी 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 एक्स ऑफ y, इसको मैंने डायरेक्ट अब कर रहा हूं। ठीक है, प्रीवियस का ये पहले आएगा cos x माइनस 1, अब इसका डेरिवेटिव होगा डी डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x, और 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 0। ठीक है, माइनस क्या होगा, cos x प्लस 1, और डी डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x। ठीक है, अपन क्या होगा, अपन है v स्क्वायर, v मतलब क्या है, cos x माइनस 1 का स्क्वायर।
जैसे इसको सॉल्व करोगे सॉल्व करके क्या आने वाला है, देखो cos x माइनस साइन एक्स मतलब है माइनस साइन एक्स cos x, और इधर से देखो माइनस साइन एक्स cos x, फिर आपका पास एक माइनस है मतलब हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा आपको कट होगा, ठीक है। अब बचेगा क्या है, ये होगा प्लस साइन एक्स और इधर से आएगा प्लस साइन एक्स, मतलब ये सिंपली आएगा 2 साइन एक्स अपन cos x माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में डेरिवेटिव करने का टाइम एक बात आपको याद रखना है, जो फॉर्मूला हम लोग सिखाया था उसी फॉर्मूला को, हर फॉर्मूले को आपको याद रखने का जरूरत है। और एक बात याद रखना है कि मैंने किस स्टेप में कर रहा हूं, मैंने अगर इसको करता हूं मेरे पास आंसर आ जाता, जरूर डेफिनेटली मेरे पास आंसर आता, लेकिन उस टाइम हम लोगों को क्या है ddx ऑफ cot x, ddx ऑफ cos x इनको करना पड़ेगा। तो जितना छोटा हो सकता है, जितना छोटे फॉर्म में हो सकते हैं हम लोगों को कर लेना चाहिए, ठीक है। देखो ये तो सिंगल डेरिवेटिव है, अभी हम लोग जब डबल डेरिवेटिव की तरफ मूव करेंगे तब तो और भी हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सीखेंगे। डबल डेरिवेटिव ऐसे भी क्लास 11th में नहीं है लेकिन क्लास 12th में है, ठीक है। और आप लोगों को जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आता है ना डबल डेरिवेटिव से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो चलो इस क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस 15x स्क्वायर, y इक्वल टू 2x क्यू माइनस 15x स्क्वायर, 2x क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 36x प्लस 8, ठीक है। आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, हाँ ये क्वेश्चन देखो कि x का वैल्यू ऐसा क्या होना चाहिए जिसमें dy dx, जिसमें ddx ऑफ y इक्वल टू 0 हो जाए। x का वैल्यू किस वैल्यू में, x का कौन सा वैल्यू में dy dx आपका 0 हो जाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको dy dx निकालना है, और dy dx निकालने के लिए वही बात लिखना है, डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x इधर भी वेरिएबल है। अब देखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ये कांस्टेंट, ये हो गया 0। अब बात क्या है, बात बोल रहा है कि x का कौन सा वैल्यू के लिए dy dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो सिंपल बात है ये हमारा 0 हो जाएंगे। अब देखेंगे x का कौन सा वैल्यू के लिए, प्लस 36 कॉमन जा रहा है तो सिंपली x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0, और सिंपल बात ये है, अच्छा ये 3 माइनस 2 में भी हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 में भी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सिक्स माइनस 1 में भी हो जाएगा, और आपको सिंपली आपको होगा किसमें 3 माइनस, क्योंकि 3 इंटू 2 क्या है, 3 इंटू 2 है 6, और 3x हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा, तो x कॉमन लिया x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन लिया x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आपके पास x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया। तो सिंपल बात यह है कि x का वैल्यू 2 और 3 में आपका dy dx का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। समझ गया, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपको 11th का कोई भी सेमेस्टर का क्वेश्चंस में पूछ सकता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। जेईई मेंस में नहीं आएंगे, कभी कभी आ भी जाते हैं। स्टेट का अगर डब्ल्यू बी जेईई दे दो, अगर डब्ल्यू बी जेईई इसमें आ सकते हैं, लेकिन क्या है, लेकिन आपको सिंपल जेईई मेंस या तो जेईई एडवांस में ये क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। y इक्वल टू है √3x माइनस √3 अपॉन x प्लस x प्लस 6 और 6 माइनस x। सिंपल आपको क्या पूछा है कि आपका dy dx, ये मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था x इक्वल टू 3 में ये dy dx क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वही बात सेम आपको डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, वेरिएबल क्या है x है तो विद रिस्पेक्ट टू x, पहले dy dx निकाल लेना है। dy dx को कैसे निकालेंगे, सिंपली ये √3 तो हो गया हमारा क्या है कांस्टेंट। अब क्या है, इसका मतलब क्या है, x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2, 1/2 आगे आ गया, और सिंपल क्या होगा x 1/2 माइनस 1, तो सिंपल हो गया 1/2
रूट ओवर ऑफ एक्स, ये हम लोग डायरेक्ट लिखने वाला है। ठीक है, आप देखो सिंपल बात है, क्योंकि आप हम लोगों को डायरेक्ट लिखना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस का रिजल्ट है। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये है तो माइनस रूट थ्री इंटू 1/2, ये हो जाएगा आपका सिंपली एक्स 3/2। ये क्या होगा, ये u बाई v का फॉर्म है, तो 6 माइनस एक्स, और ये होगा माइनस एक्स प्लस 6, और ब्रैकेट में होगा -1, ये आ जाएगा 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा dy dx। अब हम लोगों को क्या पूछा है, जैसे क्वेश्चन पूछा है ऐसे हम लोगों को आंसर देना है कि dy dx x इक्वल टू 3 में जैसे जैसे x का वैल्यू है 3 बैठाओ। ठीक है, तो ये हो गया √3 इंटू 1/2 √3 माइनस √3 इंटू 1/2, ये हो जाएगा इंटू 3 इंटू √3, ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस एक्स, और ये क्या है माइनस माइनस प्लस एक्स, तो एक्स एक्स गया, ये बचेगा 12/6 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा √3 गया, ये भी √3 गया, ये बचेगा 1/2 माइनस 1/6, और इधर से क्या आएगा 12/9। 12/9 को कैसे कर सकते हैं, 12/9 को कैसे कर सकते हैं 4/3, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस 4/3। ठीक है, इसको अब क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम करो, देख लो 2 6 3 का जैसे करोगे तो 6 से आने वाला है 6, और ये आएगा 3, ये आएगा आपके पास 1, ये आएगा आपके पास सिंपली क्या है 4, तो 4 3 7, 7 माइनस 1 6, सिंपली आपके पास कितना आने वाला है 3 1, और ये आ जाएगा, अच्छा ये आएगा सिंपली आपके पास 3 2 4 2 8। ठीक है, 4 2 8, 3/x। अच्छा, क्वेश्चंस में ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, ये साइन क्या है, ये साइन प्लस है। ठीक है, सॉरी ये माइनस साइन ही है, ये माइनस साइन ही है, लेकिन देखो डेरिवेटिव जब हम लोग क्या है एक माइनस को हम लोग छोड़ दिया, क्यों, देखो क्योंकि सिंपल बात है √3 अपन √x को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होने वाला है, सिंपल √3 आने वाला है, और ये क्या है x माइनस 1/2, तो ये बात है -1/2 आगे आएगा, तो -1/2 आ रहा है, हम लोग प्लस लिया माइनस नहीं लिया, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये भी होगा प्लस, और ये सिंपल आने वाला है 12/6 = 2, ये आएगा आपके पास आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चंस करने का टाइम ये साइन है, देखो हम लोग साइन एक मिस कर दिया, हमारा आंसर कुछ अलग ही आने वाला था। आंसर क्वेश्चंस करने का टाइम ध्यान रखना कि कोई भी आपको एक भी साइन अगर गलती से भी मिस्टेक हो गया तो समझ लो कि आपके पूरे के पूरे डेरिवेटिव बर्बाद हो गए। ठीक है, तो आप लोग जब भी क्वेश्चंस करोगे साइन के ऊपर बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इधर का क्वेश्चन हो गया, फिर क्वेश्चन बचा है y = ये देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, y = x प्लस x³ 3 प्लस x⁵5 प्लस ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है कि dy dx क्या होने वाला है, dy dx आपके पास सिंपल प्रूव करना है 1/1 माइनस x², ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करोगे देखते हैं हम लोगों को। सबसे पहले बात तो ये है, हम लोगों को dy dx निकालना पड़ेगा। ठीक है, और dy dx निकालने के लिए बात वही है, लिखना है डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x है तो x। ठीक है, आप देखो कि dy dx = क्या है, ये होगा 1, ये हो जाएगा हमारा 3x²/3, ये हो जाएगा 5x⁴/5, ये चल जाएगा। ठीक है, अब बात है कि 1 प्लस ये क्या होगा 1 + x² + x⁴ प्लस ऐसे चलेगा। अब बात सुनो, हम लोग जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिखाता है एपी जीपी एचपी, जिन्होंने क्लास नहीं किया हो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग पहले वीडियो देख लेना, क्योंकि सिंपल बात यह है जब हम लोग a + ar ऐसे कुछ फॉर्म है। ठीक है, ये किसमें है, ये है आपका सिंपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जिसमें आपको कॉमन रेशियो क्या है r है, जिसमें आपको कॉमन रेशियो क्या है r है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है a r², a r⁴। इस क्वेश्चन में आपका कॉमन रेशियो क्या है r² है, r² है, r² का मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है x² है। इस क्वेश्चन में
तब बात यह है कि कॉमन रेशियो तो हो गया आर स्क्वायर या तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉमन रेशियो हो गया आपका सिंपल क्या है एक्स स्क्वायर, और आपका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1। तो इन क्वेश्चंस में जब आपका ऐसा रहता है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ऐसा जब रहता है ना, तो उस टाइम आपके सिंपली प्लस का टीएन का सिंपल आपको जो समेशन का फॉर्म होता है, समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन का फॉर्मूला होता है ए अपन 1 माइनस आर, ए अपन 1 माइनस आर, ठीक है। तो इसी का क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। ए अपन 1 माइनस आर देख लेते, ए क्या है, ए है 1 माइनस आर क्या है, आर है एक्स स्क्वायर। तो सिंपल आपके पास आ गया ना dy dx अपन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो चुका है ना प्रूफ। यही तो हम लोगों को मांगा था कि dy अपन dx इक्वल टू क्या होने वाला है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया ना प्रूफ। चलो देखो क्वेश्चंस बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस है, ठीक है। इसको जितना हो सके आप लोग सॉल्व करना घर में, कोशिश करना घर में कि इस क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बार या तो 4 बार एक एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। एक बार अगर आपके पास क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरे जिंदगी भर आपको और जरूरी नहीं पड़ेगा कि ये डेरिवेटिव को 2 बार प्रैक्टिस करने के लिए। डेरिवेटिव जब सीख रही हो अच्छे से सीख लो, डेरिवेटिव सीखो, इंटीग्रेशन सीखो, क्योंकि कोई भी चैप्टर जब अच्छे से एक बार सीख लोगे ना फिर आपको बाद में और जरूरी नहीं होगा, डर नहीं लगेगा उस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आ सकते हैं, ठीक है। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बात ये है, सुन लो कि जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा ना cos इनवर्स का फॉर्म में, तो इसको कुछ मान लेना। जैसे सपोज लेट x इक्वल टू tan थीटा। मैंने क्यों tan थीटा माना, मैंने ट्रिगोनोमेट्री का सारे फॉर्मूला सिखा थे, इसलिए बोल रहा हूं फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है अगर अच्छा कुछ करना है तो। क्योंकि cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसका फॉर्मूला होते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है cos 2 थीटा का, अब cos इनवर्स और cos x का क्या होता है, x मतलब है 2 थीटा, और 2 थीटा का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स x। तो सिंपल है 2 tan इनवर्स x। इसको सिंपल डेरिवेटिव करना था, देखो डेरिवेटिव करना था, ये हम लोग चेंज कर लिया इसमें, कितना आसान हो गया ना, क्योंकि tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग इजीली जानते हैं। तो क्या करेंगे dy अपन dx इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपल होते हैं वहां, चलो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर दिए, इसलिए बोल रहा हूँ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या है tan मान लेना, tan थीटा cos इनवर्स के लिए। अगर tan इनवर्स कुछ रहता तब आपने cos थीटा मान लेता, क्योंकि उस टाइम आपको आसान हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। चलो देख के आप लोगों को क्वेश्चंस को देख के पहचानना है कि ये क्वेश्चंस में हमको क्या पकड़ना है, थीटा इक्वल टू या तो x इक्वल टू क्या मानना है, ठीक है, समझ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि होमवर्क जितने बंदे करोगे या तो जितने आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो डेफिनेटली आप लोग डेरिवेशन में बहुत ही अच्छा प्ले रोल कर रहे हो, अच्छे रोल कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों को डेरिवेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब ये है अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अगर किसी का तब भी प्रॉब्लम आता है होमवर्क देने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में जाने के बाद एक बार कर देना कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, हम लोग दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। tan इनवर्स क्या है, cos x अपन 1 प्लस sin x, cos x अपन 1 प्लस sin x, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्योंकि इसको हम लोग आराम से फॉर्मूला लगाएंगे कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, या होगा 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज करना है। इसको फॉर्मूला यूज करने के बाद जितना छोटा कर सकते हो कर लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक बहुत y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। मैंने क्या बोला था थोड़ी देर प्रीवियस में, जैसे tan इनवर्स है ना तो x अगर अंदर है x को cos थीटा मान लो, अगर cos इनवर्स है तो सिंपल अंदर में जो है tan थीटा मान लो, अगर tan इनवर्स है तो x को cos थीटा मान लो। जैसे x को cos थीटा मान लिया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और ये होगा 1 प्लस cos थीटा,
देखो अब बात है कि ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियोस ऑफ कंपाउंड एंगल में हम लोग सीख लिया था। इसलिए मैं बोलता हूँ जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो, ट्रिकोनोमेट्री मेरे पास से नहीं क्लास की हो, उन्होंने पहले क्लास कर लीजिए ट्रिकोनोमेट्री का, क्योंकि हम लोग एक सीक्वेंस में चलता है। अगर आप लोग मिडिल से फॉलो करोगे तब तो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले ट्रिकोनोमेट्री कंप्लीट करो, उसके बाद डेरिवेशन। हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, हमारा एक चैप्टर के साथ पीछे का चैप्टर का रिलेशन रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहले हम लोग जो कुछ सिखाया उसको सीख लेना है, फिर नया चैप्टर में स्टार्ट करना है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्या होगा? ये आएगा tan थीटा बाई 2। तो सिंपल बात है कि tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और ये आएगा आपका थीटा बाई 2। हम लोग थीटा इक्वल टू क्या है? सिंपल थीटा इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि cos इनवर्स x, तो यूज करेंगे cos इनवर्स x अपन 2, ये इक्वल टू है 1। और dy अपन dx क्या आएगा? dy अपन dx क्या आने वाला है? 1/2 डी अपन ddx। और cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है? cos x का फॉर्मूला होता है -1 माइनस x स्क्वायर, ऐसे ही कुछ फॉर्मूला होता है ना। हाँ, ये फॉर्मूला है। तो सिंपल क्या करना है? सिंपल क्या करना है? -1/2 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये सारे क्वेश्चंस आपके जेई मेंस के लिए क्वेश्चंस है। ये जो पीछे हम लोग 3 क्वेश्चंस किया ना, एक होमवर्क दिया और 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया। तो इस क्वेश्चंस को जितना हो सके, जितना आसान हो सके, आप लोगों को अगर आसान बनाना है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरी है, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं कराएंगे क्योंकि डेरिवेशन में ये बात है, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन में ज्यादा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, कम क्वेश्चन करो। लेकिन एक एक क्वेश्चंस को इतने ज्यादा प्रैक्टिस करो कि उस क्वेश्चंस में आप लोगों को जिंदगी भर कभी भी गलती ना हो। और उस क्वेश्चन एक क्वेश्चन करो और पूरे चैप्टर में सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करो कॉन्सेप्ट से, ठीक है। समझ गया? आज जो भी कुछ क्वेश्चंस कराए ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को घर में जाकर अच्छे से देखो। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन से, ठीक है। आप लोगों के पास इतना फैसिलिटी है क्योंकि बाहर जाने का जरूरत नहीं है, तो घर में ये क्वेश्चंस आराम से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद फिर से एक बार जैसे क्लास कंप्लीट हो जाएगा फिर से खुद प्रैक्टिस करो। जहां भी प्रॉब्लम आ रहा है, समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो, हम लोग तुरंत आंसर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लास खत्म होने का पहले क्या है? मोटिवेशनल क्वेट। और आज का मोटिवेशनल क्वेट क्या है? इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। बहुत ही जबरदस्त बात है कि जो सान होते हैं ना, सान देखना, सान बहुत ही साइन है, ठीक है, बहुत ही साइन है। तो बात यह है, अगर सान की तरफ आपको साइन होना है तो सान जैसे बाण हो गया। सान क्या है? सान एक क्या होता है? आग है, ठीक है ना। ये बाण होते हैं, डेली बाण होते हैं। जितना ज्यादा बाण होगा, जितना ज्यादा आप खुद को बाण करोगे, आप उतना ज्यादा साइन होगे। बात ये है, बाण कैसे हो गया? आग जला लोगे घर में? ये नहीं है, आग जलाना नहीं है। आग जलाना है, अंदर में जलाना है। देखो आप लोग जो सक्सेसफुल बन जाते हैं उनके पीछे का स्टोरी पढ़ना है ना, तो एक बार पढ़ लेना स्टोरी, तो आप लोगों को ये दिखाई देगा कि बहुत ज्यादा मेहनत है। सारे सक्सेसफुल पर्सन का पीछे एक ही कॉमन वर्ड होगा, जो मेहनत किया है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार, 4 बार, 10 बार फेलियर होने के बाद भी आप लोगों के पास यही हिम्मत रखना है कि हम लोग 11 टाइम्स में भी खड़े होकर हम लोग ये मैच जीतेंगे। ये जो कहानी हम लोग स्टार्ट किए थे, इस कहानी को खत्म करेंगे, इसका एंडिंग देख के छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मिडिल में हम लोगों को छोड़ देना है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको कंसेप्ट लगाओ कि बात यह है, जितना अंदर में आप डेली एक चैलेंज होगे। सुबह उठ के डेली अगर आप बोलोगे कि मुझे आज ये कम करना है, मुझे आज ये कम करना है, मुझे इतने रिलेटिव है, ये है, वो है, बहुत सारे बहुत कुछ बोलते हैं, बात अंदर में नहीं लेना है। बात उनको दिखाना नहीं है, उनके अगेंस्ट में नहीं जाना है, उनके बात को अंदर में लो और आप काम में रिफ्लेक्ट करो। जो भी काम कर रहे हो अच्छे से करो, दिल से करो, मेहनत लगा के करो, आपको सक्सेस मिलना ही है, ठीक है। समझ गया? तो चलो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। क्लास अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां भी हो सकता है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि हम लोग कितना मेहनत से आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, ठीक है। जहां भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट बॉक्स में करो, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज जितना क्वेश्चन 6, 7, 8 जितना ही क्वेश्चन हुआ ना, सारे एक से एक क्वेश्चन आप लोगों को कंसेप्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चंस को घर में जितना हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।